नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुका 3D डिजाइनर एडिशन के इस सेशन में। इस सेशन में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम मल्टीपल गारमेंट्स को अपने वर्क स्पेस पे ऐड कर सकते हैं, उन पर डिजाइन डाल सकते हैं और किस तरह से उसे विजुअलाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए आपको ये स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। पहले हम पहला गारमेंट लोड करेंगे लोड बटन से, जो कि बिल्ड टैब में अवेलेबल है, और यहाँ पर फिटेड राउंड नेक प्लानर मैप .e डिजाइन फाइल मैंने सिलेक्ट की। याद रखिए आपको मल्टीपल गारमेंट्स के लिए प्लानर मैप .e डिजाइन फाइल लेनी है, दूसरी वाली डिजाइन फाइल नहीं लेनी है। उसका कारण है कि ये एक पीस में मूव हो सकती है, इट्स स्टिल सिंगल पीस, तो वो आपके लिए बहुत एडवांटेज रहेगा जब आप उसको दूसरे पीस को मूव करेंगे, बिकॉज जैसे ही हम दूसरा पीस ओपन करते हैं ये सारे एक ही पोजीशन पर अलाइन हो जाते हैं। चलिए इस पर कुछ डिज़ाइन दे देते हैं, या हम बाद में भी डिज़ाइन एक साथ दे सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मल्टीपल जो गारमेंट्स हैं उनको ऐड कर लेता हूँ। पहले मैंने एक डिज़ाइन ऐड कर लिया है, दूसरा हम फिर ऐड करेंगे लोड से नहीं, अब की बार हमें ऐड से करना है इसमें ऐड। अगला पीस ऐड जैसे ही हम करेंगे, मान लीजिए मैं फिटेड राउंड नेक को ही करना चाहता हूँ दोबारा ऐड, तो जैसे ही हम ऐड करेंगे ये हमसे नाम पूछेगा कि हम इस नाम पर किस नाम पर सेव करना चाहेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं डाल देता हूँ कलेक्शन 2 डिजाइन्स। ठीक है, हम इसको चेंज करके 4 डिजाइन 5 डिजाइन तक भी लेके जा सकते हैं। तो चलिए आज 4 डिजाइन तो एटलीस्ट ऐड करते हैं। कलेक्ट लिख दिया मैंने, पूरा नहीं लिखा, कलेक्शन 2 डिजाइन, राइट। और ई डिजाइन पैटर्न्स की फाइल में सेव करेंगे और ये सेव हो गया। आप देख सकते हैं 2 डिजाइन है, लेकिन अभी वो एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज्ड हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, इसीलिए आपको दिख नहीं रहे हैं। तो हम दूसरे को अलग कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, मैं बिल्ड टैब में ही जाना है, एक को सिलेक्ट करना है और मूव दबाना है, और मूव दबा के हम उसको मूव कर सकते हैं। देखा आपने किस तरह से हमने मूव कर लिया इसको, 2 गारमेंट्स हमारे पास आ गए, राइट। अभी आप इसको सेंटर में ला सकते हैं। अब मैं सोचूं 2 कर्व वी हेमनेक भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए जाएं, तो ऐड बटन में हम जाएंगे, फिर नेक टॉप्स में टी-शर्ट्स में जाकर कर्व हेम वी नेक प्लानर मैप ही हमें ऐड करना है। और जैसे ही हम ऐड करेंगे ये फिर से हमें प्रॉम्प्ट देगा इसको दोबारा सेव करने का। तो इस बार मैं इसको सेव कर रहा हूँ, कलेक्शन 2 डिजाइन जो हमने डाला था उसको 2 डिजाइन करने की जगह 3 कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम, आपकी कलेक्शन का नाम दे सकते हैं, आप जो भी डिजाइनर प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं उसका नाम दे सकते हैं, आपकी चॉइस। चलिए सेव करते हैं उसे। अब आप कहेंगे ये फिर से तीनों डिजाइन साथ में आ गए हैं। हाँ, तीनों डिजाइन साथ में आ गए हैं, हम देख सकते हैं इसे। और मैं चौथा डिजाइन भी यहीं पर ऐड कर लूंगा, और उसके बाद हम सेग्रीगेट करके सब पर अलग अलग टेक्सचर, कलर, पैटर्न डाल सकते हैं। तो उसके लिए फिर से मैं ऐड पर जाता हूँ, और ऐड पर जाने के बाद अभी मुझे चौथा जो चाहिए वो भी मुझे कर्व्ड हेमनेक ही चाहिए। तो चलिए कर्व्ड हेमनेक पर चलते हैं। टी शर्ट्स में आ गए हम, कर्व्ड हेम वी नेक प्लानर मैप हमने फाइल ले ली है। और जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा ये मुझसे फिर प्रॉम्प्ट लेगा सेव करने के लिए, क्योंकि जब भी हम डिजाइन डालते हैं तब ये सेव करने के लिए प्रॉम्प्ट उसमें हमसे मांगता है। और कलेक्शन, इस बार मैं उस पर 4 डिजाइन डाल रहा हूँ। देखिए अब हमने कलेक्शन 4 डिजाइन करके इसको सेव कर लिया है। जूम करके, नेविगेट करके, यानी कि मेरे माउस के राइट क्लिक और माउस क्लिक और माउस रोलिंग को यूज करके मैं उसको अपने हिसाब से पोजीशन कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको। तो जरा इसको मूव करते हैं, एक सिलेक्ट कीजिए कोई भी एक। ये कर्व हेम वी नेक है तो हम इसको मूव करेंगे। मूव आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, 3D है तो उसका फायदा उठाया जा सकता है। चलिए मूव करते हैं। पहला ऑप्शन हम ऐसे मूव करते हैं, और दूसरा ऑप्शन लेने के बाद हम इसे यहाँ मूव करते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ हम ले आते हैं। तो अभी अगर हम देखें तो इनकी पोजीशंस बिल्कुल एक लाइन में लग रही हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हैं, बट दैट्स फाइन। आप उसे नीचे कर सकते हैं, लाइक इस तरह से किया जा सकता है, फिर इस तरह से किया जा सकता है, या वापस उसे वहीं पर लाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप बाकी डायरेक्शंस में भी इनको मूव कर सकते हैं, वो हम करेंगे, पर पहले हम डिजाइन्स ऐड कर लेते हैं। डिजाइन्स ऐड करते हुए हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये हमारे पास प्लानर मैप फाइल्स हैं, तो जो हमारे डिजाइन्स हमने ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर से एडिट किए हैं वो डिजाइन डाल सकते हैं, या प्रिंट अगर डाल सकते हैं तो सिंगल प्रिंट पूरे गारमेंट पर होगा।
अलग अलग पीसेस पर हम नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए हमें एक एक करके भी अप्लाई करना होगा इसको। तो मैं पहले कर्व वी हेमनेक पर कुछ डिजाइन जो मैंने बनाए हुए सेव किए हैं उन्हीं को डाल लेते हैं। टेक्सचर से मैं डाल रहा हूँ, टू ऑल नहीं करेंगे आप, क्योंकि अगर आपने टू ऑल किया तो ये सभी पर एक ही डिजाइन आ जाएगा। मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर मेरे पास डिजाइन सेव्ड हैं, और ये जो डिजाइन सेव्ड है उनमें से एक मॉडिफाइड डिजाइन 1.png में यहाँ से पिक कर लेता हूँ इसके लिए, और ये मैंने ओपन कर लिया। आपको डिजाइन दिख रहा है, एक डिजाइन आपने डाल दिया है। अब दूसरा भी डिजाइन मैं इसी के लिए डाल लेता हूँ, और फिर से टू ऑल नहीं करूंगा, अप्लाई करूंगा डिजाइन को। और आप भी अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि टू ऑल करते ही आप सभी पर एक साथ एक ही डिजाइन डाल देंगे, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर हम कंप्यूटर में चलते हैं, और टुका डेटा में हमारा जाकर हमें अपना जो मैंने डिजाइन सेव किए हुए हैं, ये डिजाइन साथ में आते नहीं है, बट आई अपलोड किया प्रैक्टिस कर सकें। तो स्टाइल्स में जाकर और विमेन में जाकर, नेट टॉप्स में जाकर, टी शर्ट्स में कर्व वी हेमनेक का डिजाइन है तो वहीं मिलेगा, प्लानर मैप फाइल में ही। ये मैंने कुछ डिजाइन सेव किए हुए, तो ये जोकर वाला डिजाइन हम ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, दैट सीम नाइस, ओके दैट्स फाइन। अब राउंड नेक के लिए डिजाइन हम ढूंढ लेते हैं, और राउंड नेक के लिए डिजाइन हमारे कहाँ होंगे? ऑब्वियसली राउंड नेक की फाइल में, फिटेड राउंड नेक वाले पर है, या डेस्कटॉप पर भी वो डिजाइन्स पड़े हुए हैं। आप उन डिजाइन्स को देख सकते हैं, मॉड डिजाइन 1 और मॉड डिजाइन 2 करके मैंने यहाँ डाले हुए। तो ये मैंने मॉड डिजाइन 2 डाल दिया, यानी कि मॉडिफाइड डिजाइन 2, और अब इस पर मैं मॉडिफाइड डिजाइन 1 डाल रहा हूँ, सो दैट आप देख सकें किस तरह से हमने डिजाइन यहाँ डाल दिए। ओके, नाउ वी कैन विजुअलाइज इट। कितना अच्छा लग रहा है, ये नाइस लग रहा है। आप इसको जूम कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, पैन कर कर व्यू देख सकते हैं, फिर से जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से ये आप देख सकते हैं। और ये व्यू इस तरह से साइड में भी व्यू आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप एक और काम कर सकते हैं। हमारे पास मूवमेंट के टूल्स जो हैं बहुत ही बेनिफिशियल हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर ये मूव करना चाह रहा हूँ तो मैं इनको इस तरह से भी मूव कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर मूव सिलेक्ट करूँगा तो बिल्ड में जाकर, और आप देखिए क्या होगा, ये मूव मैंने सिलेक्ट किया और मैंने इसको यहाँ मूव कर दिया, राइट। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं मूव इसको यहाँ पर कर दूँ, और ये दूसरे गारमेंट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ मूव कर दूँ, तीसरा गारमेंट यही रह जाए, और चौथे गारमेंट को हम मूव कर दें। इसे सेलेक्ट किया और ये ऐसे मूव कर दिया। देखिए, आप इस तरह से भी इसे देख सकते हैं। अब आप अगर चाहें कि मैं एक ही लाइन में इसको लाना चाहता हूँ तो वो भी किया जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और इसके ऊपर ले आने की कोशिश करूंगा। सामने देखने से हमें बिल्कुल सामने, अगर ये आमने सामने दिखते हैं तो ही ये साथ में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे। यहाँ से फिर मैंने उसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर ले आया। ऐसे ही मैंने इसको भी सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर ले आया। तो अभी आप देख सकते हैं, अगर मैं पैन कर दूँ व्यू को और इसको सेंटर में ले आऊँ, थोड़ा सा अभी फासला है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से हम साइड व्यू इसका एक साथ देख पा रहे हैं, राइट गाइस। अब हाँ, उनके बीच का डिस्टेंस जो है हम इस डायरेक्शन में आकर चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर डिस्टेंस रख सकते हैं, राइट। एंड देखिए मैंने टॉप से बॉटम पे कर दिए हैं, तो ये ऊपर और नीचे भी किए जा सकते हैं। मतलब आप इस तरह से भी इन्हें विजुअलाइज कर सकते हैं। आप जब सामने से देखेंगे, सॉरी, एक और व्यू मुझे ऊपर या नीचे लेके जाना पड़ेगा, तभी हमें सारे व्यूज दिख पाएंगे। तो अगर हम इस तरह से देखें तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये आगे पीछे थोड़े से हो गए हैं, बट आप उनको चेंज कर सकते हैं, पर ऊपर और नीचे में के व्यू में भी देखा जा सकता है। मैं अगर इसको यहाँ ले आता हूँ, आप 3D में उसको मूव कर पा रहे हैं, तो आप अपने डिजाइन्स को अपने अकॉर्डिंगली मूव कर सकते हैं, राइट गाइस। दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। यही तो मजेदार चीज है इस सॉफ्टवेयर की। ओके, अब हम जरा इस व्यू को पैन कर देते हैं, रोटेट कर सकते हैं, पैन कर सकते हैं, और अपने एंगल के हिसाब से जो हमें सही लगे उसके हिसाब से हम मूव कर कर यहाँ पर ला सकते हैं सेंटर। ओके, मैं अब इसको मूव करूँगा थोड़ा सा हाइट की तरफ और थोड़ा सा की तरफ, सो दैट विजुअलाइजेशन अच्छे से हो जाए।
तो आपको जिस तरह का भी पिक्चर लेकर रखना है, आप उसी तरह का आउटपुट के हिसाब से वर्कआउट कर सकते हैं। राइट गाइस, कि फ्रंट अबव पर चेक कर लिया हमने, साइड में चेक कर लिया। अब I'm gonna bring it down, हम इसको एक ही डायरेक्शन में ले आते हैं, सॉरी एक ही डायरेक्शन कह रहा हूँ, एक ही हाइट पर ले आते हैं। तो इस तरह से आप ये व्यूज जो हैं उनको यूटिलाइज करके अपनी कलेक्शन के अलग अलग आउटपुट ले सकते हैं कि आपको किधर कितना उसमें विजुअलाइज करना है। अब ये आमने सामने है, लेकिन हाइट में थोड़ा सा भी डिफरेंस है, तो मैं इस हाइट को बराबर करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा लेफ्ट राइट में भी व्यू में है, लेकिन अगेन वो आप माइक्रो एडिटिंग अपने हिसाब से आप कर सकते हैं इसको मूवमेंट करके, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, ठीक है। और इस तरह से आप साइड व्यू भी उनका ले सकते हैं। याद रखिएगा इसमें मॉडल ऐड करने की कोशिश मत कीजिएगा, जब आप मल्टीपल गारमेंट्स ऐड कर रहे हैं वो ऐड नहीं होंगे। इसमें आप गारमेंट्स मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। अगर आप गारमेंट्स मल्टीपल मॉडल्स के साथ चाहते हैं तो आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप एक गारमेंट को एक मॉडल पर डालकर सेव कर लें, और वैसे ही दूसरे गारमेंट को, फिर तीसरे गारमेंट को, फिर चौथे पांचवे जितने भी गारमेंट्स को करना चाहते हैं, और फिर उसको फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ में जाके लाइन शीट को अपनी एडिट करके और फाइनल आप अपना आउटपुट बना सकते हैं। वरना इसमें आपको अगर आउटपुट मल्टीपल गारमेंट्स का चाहिए तो आप मॉडल नहीं ऐड कर सकते, मल्टीपल गारमेंट्स ऐड कर सकते हैं। राइट गाइस, सो दिस इज हाउ ये काम करता है, और इसी तरीके से हमें मल्टीपल व्यूज लुक मिल सकते हैं उसमें, टॉप एंड बॉटम दोनों के। ये देखिए किस तरह से हम नीचे से व्यू ले सकते हैं या ऊपर से अगर हम लेना चाहें, देख पा रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल सही। इस तरह से हम चलते जाएंगे इसमें, और इस तरह के व्यूज भी हम क्लिक कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल व्यूज क्लिक कर सकते हैं, आप किसी भी डायरेक्शन से व्यू ले सकते हैं। सो आज के सेशन में इतना ही। याद रखें प्लानर मैप फाइल को आपको अपलोड करना है, देन उसके बाद आपको मूव करना है तो सिंगल पीस को उठाकर मूव करना है। टेक्सचर और प्रिंट देना है तो एक ही पीस को देना है, अदरवाइज मैं आपको अभी देके दिखाता हूँ, लेकिन वो दोनों ही पीसेस पे अलग हो जाएगा। पर अगर हम टेक्सचर अप्लाई करते हैं सभी गारमेंट्स पर इकट्ठा, तो हम कोई पिक्चर अगर अप्लाई करना चाहें, जैसे कि मैं टू ऑल कर रहा हूँ अभी, और टू ऑल करने में मैंने यहाँ पर कुछ टेक्सचर्स जो हमारे रखे हुए थे, अगेन सी ड्राइव में है हमारे टोका डेटा में, जो मैंने आपको शुरू में बताया था प्रिंट्स में रखे हुए हैं। तो मान लीजिए मैं एक ही प्रिंट सभी गारमेंट्स को देना चाहता हूँ, तो दिस इज समथिंग कि टू ऑल में वो आ गया है। अब आप देख सकते हैं एक ही प्रिंट सभी गारमेंट्स में किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। सो अगर आपके डिफरेंट गारमेंट्स है और उस पर आपको चेक करना है, तो दिस इज अ गुड ऑप्शन, राइट। अदरवाइज आपको पता ही है हमने जो ऑप्शंस बाकी यहाँ ट्राई किए अलग अलग गारमेंट्स के लिए। चलिए आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।